हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य। इससे पहले हमने बच्चों बैंक रिकन्सिलिएशन का पार्ट 1 जो आपने वीडियो देखा होगा, उसमें हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के 1 से लेकर 9 क्वेश्चन कैसे होंगे हमने इसके ऊपर बात करी थी, और क्या उसके पीछे एक ट्रिक थी हमने वो भी सीखी थी। उसी प्रकार से हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम आपको पता है कि इस चैप्टर के अंदर 18 या 20 ही क्वेश्चन हैं, तो जिसमें से मैं आपको 6 क्वेश्चन पार्ट 2 में करवाने वाला हूँ, जिसमें हम देखेंगे जब बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा हो तो क्या करेंगे। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था जब बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा हो तो क्या करना है, और यहाँ पे हमको दे रखा है जब बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा हो तो क्या करना है। आपको बता दो, जिन बच्चों ने 1 से लेकर 9 क्वेश्चन करे होंगे उन बच्चों को 10 से आगे के क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। वो हम करते करते मैं आपको समझाऊंगा कि क्या बच्चे सोचते हैं और क्या किस तरीके उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या करना है। जब बैलेंस एज पर, वहां पे मैंने क्या बढ़ाया था, जब आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा हो तो किसको देखेंगे, पासबुक को। अगर पासबुक बढ़ रही थी तो बढ़ा दिया था, और कैश बुक घट रही है बढ़ रही है हमसे कोई मतलब नहीं था, बढ़ रही है तो बढ़ा दिया, और पासबुक अगर घट रही है तो घटा दिया। हमने यही किया था। वाइस वर्सा यहाँ पे भी सेम यही होगा कि जब हम पासबुक बढ़ाएंगे, जब हम बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा होगा इज गिवन, तो हम कैश बुक को देखते हैं। कैश बुक बढ़ रही होगी तो बढ़ा देंगे, और कैश बुक घट रही होगी तो घटा देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बस ये कि आपको इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है, एंड तक वीडियो देखनी है। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। जब हम 6 के 6 क्वेश्चन इस वीडियो में कर लेंगे तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा कंसेप्ट आपका इसका क्लियर हो जाएगा। तो आपको मेरे साथ पूरे 6 क्वेश्चन की वीडियो देखनी है, और अगर आप बने रहेंगे तो हम इसके ना कमांड अच्छे से हासिल कर लेंगे। और मेरे को ऐसा मानना है कि ये ही 2 वीडियो जो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के लिए इनफ होंगी। इसके अलावा हमें कहीं से भी किसी से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप ये 2 वीडियो देखें और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपको मैंने रूल बता दिया है, व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, तो हम कैश बुक को देखते हैं। कैश बुक बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे, ठीक है, और घट रहा है तो घटा देंगे। बस ये चीज देखनी। जैसा हम पासबुक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होता था पासबुक को देख रहे थे, बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो कैश बुक को देखना है। ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को करना। देखिए कह रहा है माई बैंक पासबुक शोड एन ओवरड्राफ्ट। क्या दिखा रहा है बच्चों, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ये पासबुक का डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है। पहले तो आपको एक चीज और समझनी है, हम पहले इस डाउट को भी क्लियर कर लेते हैं कि ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। मैं आपको बता दूं, कैश बुक डेबिट होने पे बढ़ती है और क्रेडिट होने पे घटती है। ये कैश बुक का रूल है, ठीक है। कैश बुक में हमको बैंक कॉलम को ही मैच करना होता है इसके अंदर, ठीक है। बैंक कॉलम बनता है। जिन बच्चों को 11th क्लास पढ़ रहे हैं वो कैश बुक और करी है उन्होंने, तो उनको पता होगा कि बैंक कॉलम भी बनता है। हम उसी के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि हमारा जो कैश बुक का बैंक कॉलम है वो हमारी पासबुक से मैच करना चाहिए। तो कैश बुक का रूल क्या है, डेबिट होने पर बढ़ेगा क्रेडिट होने पर घटेगा। पासबुक में इसका उल्टा होता है। पासबुक में क्या होता है, डेबिट होने पे ये घटता है और क्रेडिट होने पर बढ़ता है। आपने देखा होगा मोस्टली जो भी लोग होते हैं, अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं, अपने पापा से आप पूछिएगा जरूर, अपने कोई आस पड़ोस में जो बड़े रहते हैं जो किसी अच्छी कंपनी में काम करते हैं, जिनको अकाउंट में सैलरी आती है, तो हर महीने उनको एक मैसेज आता होगा, अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। क्रेडिटेड का मतलब होता है कि इतने पैसे आपके अकाउंट में आ गए। तो क्रेडिट होने से पासबुक बढ़ती है, ठीक है, और डेबिट होने से घटती है। तो हमारा ये थोड़ा सा बचा हुआ बेसिक था, हमने ये भी कर लिया है। अब मेरे को लगता है कि क्वेश्चन हम और अच्छे से कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है माई बैंक पासबुक शोड ए ओवरड्राफ्ट 6500 रुपीज का ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है। इसका मतलब पासबुक ओवरड्राफ्ट हो रखी है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, मेरा अकाउंट बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है। मेरा पासबुक घटा हुआ है, मेरा अकाउंट से पैसे निकले हुए हैं, इतना मैं माइनस में चल रहा हूं। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अगर मुझे, और अगर देखो ओवरड्राफ्ट बोला हुआ और डेबिट है तो प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा, ये जाएगा आपका माइनस में। कितना अमाउंट दे रखा है आपका, ये 6500, ठीक है बच्चों। ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव बैलेंस है, प्लस में तब आएगा जब ये क्रेडिट हो रहा होगा, ठीक है। कैश बुक कब प्लस होगा, चलो इस चीज को भी यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं।
देखो मैं आपको प्लस माइनस भी यहीं सिखा देता हूँ। देखो कैश बुक डेबिट होने पे प्लस होता है, क्रेडिट होने पे माइनस होता है, और पासबुक डेबिट होने पर माइनस होगा और क्रेडिट होने पे प्लस होगा। ये ही बस मैं जो आपको समझा रहा हूँ, मैं बार बार जो ऊपर आ रहा हूँ, ये बेसिक है और ये आपको आना जरूरी है। उस क्वेश्चन को कराने से ज़्यादा ये चीज़ जरूरी है, आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको ये बेसिक नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। कैश बुक का जब डेबिट बढ़ता है, डेबिट होता है, जब कैश बुक डेबिट होता है मतलब प्लस में आएगा आइटम, अगर क्रेडिट होता है तो माइनस में आएगा। और पासबुक में जब डेबिट होगा तो कहाँ आएगा, माइनस में, और क्रेडिट होगा तो प्लस में। तो आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी कि जो मैंने यहाँ पे ओवरड्राफ्ट था वो मैंने क्रेडिट में क्यों डाला, माइनस में क्यों डाला। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। माई बैंक पासबुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 6500 ऑन 31 मार्च 2017। दिस डज नॉट एग्री विथ द कैश बुक बैलेंस। और कह रहा है कि कैश बुक बैलेंस से मैच नहीं कर रहा है। तो आपको पता है कि हमको कैश बुक बैलेंस को देखना है। कैश बुक बढ़ रही होगी तो बढ़ा देंगे, घट रही होगी तो घटा देंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असरटेन द कैश बुक बैलेंस। क्या चेक अमाउंटिंग टू 15,000 वर पेड। अब आप खुद सोचिए, मैंने आपको बार बार एक चीज सिखाई है कि अगर यहाँ पे लिख रखा है कि 15,000 रुपये हमने पे करे इनटू बैंक, मतलब ये पैसा मेरे को पहले कैश बुक में मिला होगा, ये चेक मुझे मिला होगा, तभी तो मैंने चेक बैंक में जमा कराया। बच्चों बस ये क्वेश्चन को पढ़ना है और इसको, इस बात को समझना है कि कहना क्या चाहता है। जब भी ये पेड वर्ड आता है ना, चेक अमाउंटिंग पेड इनटू बैंक, इनटू में बैंक, मतलब ये चेक आपने बैंक में दिया, ये चेक आप बैंक में कब दोगे, जब ये चेक आपके पास आएगा। जब आपके पास चेक आया होगा तो आपने इसको बढ़ा दिया होगा, कैश बुक को कितने से बढ़ा दिया होगा आपने, 15,000 से बढ़ा दिया होगा। आगे देखिए, आउट ऑफ विच इट अपीयर्स ओनली चेक अमाउंटिंग 4500 हैड बीन क्रेडिटेड टू बैंक। आप कह रहे हैं कि मेरे अकाउंट में पैसे कितने आए हैं, मेरी जो पासबुक है उसमें केवल 4500 रुपये ही आए हैं। इसका मतलब मेरे पासबुक में अब 4500 में से 15,000, मेरे को चेक मिला था 15,000 का, मेरे अकाउंट में आए 4500, तो कितने रुपए नहीं आए, 10,500 रुपये आपके नहीं आए। 10,500 रुपये मेरे अकाउंट में नहीं है। तो ये 10,500 रुपये मेरे अकाउंट में नहीं आए, इसका मतलब अब देखिए, हमको यहाँ पे पासबुक को तो देखना नहीं है। मैंने क्या कहा है, जब बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा, किसको देखना है, कैश बुक को। कैश बुक कितने से बढ़ा हुआ है, 10,500 से बढ़ा हुआ है ना, तो हम इसको 10,500 से बढ़ा देंगे। क्या लिखेंगे, चेक पेड इनटू बैंक। मैंने आपको यहाँ पे नरेशन के बारे में बताया था, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा भी लिख सकते हैं, चेक पेड इनटू बैंक। कितना आ जाएगा, प्लस है ना, बढ़ा देंगे, कैश बुक बढ़ा हुआ है तो बढ़ा देंगे। सिंपल सा समझ में आया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कैश बुक मेरा 15,000 से बढ़ रहा है, पासबुक में केवल 4500 रुपये ही क्रेडिट हुआ है, मतलब मेरा पासबुक में अभी तक 4500 रुपये ही मेरे अकाउंट में आए। क्रेडिट होने का मतलब मेरा बैंक बढ़ना, डेबिट होने का मतलब घटना। तो 4500 रुपये से ही मेरा पासबुक बढ़ा है, मगर मेरा कैश बुक तो मैंने 15,000 से बढ़ा दिया था। 4500 वहाँ पे आया तो मतलब 10,500 रुपये का अभी भी डिफरेंस दिखा रहा है, तो मेरा 10,500 से मेरा अकाउंट बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ है तो इसलिए हम बढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। चेक इशू, इशू का मतलब क्या होता है, चेक इशू का मतलब क्या होता है, मैंने अपने हाथ से चेक काटा। चेक इशू का मतलब क्या होता है, मैंने अपने हाथ से चेक काटा, मतलब मेरे पास से पैसे गए होंगे। चेक इशू ड्यूरिंग द मार्च अमाउंटिंग इन ऑल 11,000 रुपीज का चेक काटा है। आउट ऑफ दिस चेक फॉर 3,000 वर अनपेड 31 मार्च। आपको पता है कि हम अकाउंट कहाँ तक बना रहे हैं, 31 मार्च तक ही बना रहे हैं। और कह रहा है 31 मार्च तक 11,000 रुपए के चेक में से आउट ऑफ दिस चेक 3,000 वर अनपेड, मतलब इस 11,000 में से 8,000 रुपए तो पे हो गए, मगर 3,000 रुपए अभी भी पे नहीं हुए। पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये बोल क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रेफर कर लेते हैं। मैं हर बच्चे के लिए समझा रहा हूँ, आप प्लीज ये वीडियो पूरी देखेंगे। एक बात बताइए, कैश बुक में आपका इसका इशू का क्या इम्पैक्ट हुआ होगा। मेरा अकाउंट कैश बुक घट गया होगा कितने रुपए, जब मैं अपने हाथ से चेक काट रहा हूँ तो मैंने ये पैसे अपने अकाउंट से दे दिए ना, मतलब मेरे को तो लग रहा है कि मैंने जब चेक काटे मेरा कैश बुक कितने से घट गया, कितने से घट गया, 11,000 रुपए से। बट यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे अकाउंट में जो पासबुक है, जो केवल कितने से घटा है अभी तक, 8,000 रुपए से घटा है। इसका मतलब मेरा पासबुक 3,000 रुपए से बढ़ा हुआ है। बट हमको यहाँ पे इसको देखना है क्या, नहीं ना, हमें किसको देखना है, कैश बुक को। अगर कैश बुक घटा हुआ है तो घटा देंगे, कैश बुक बढ़ा हुआ है तो बढ़ा देंगे। यहाँ पे क्या हुआ है कि कैश बुक मेरा 11,000 से घटा हुआ है, जबकि मेरा अकाउंट से कितने रुपए घटे हैं, 8,000, मतलब 3,000 रुपए भी मेरा अकाउंट से घटना बाकी है।
मतलब अब आपको यहाँ पे लॉजिकली देखना है कि अगर यहाँ पे मेरा कैश बुक 11,000 से घटा हुआ है, हमको पासबुक और कैश बुक को मैच करना है, तो हमें इसको 3,000 से और घटा हुआ है तो हम इसको घटा देंगे 3,000 से। ठीक है, इसको हम 3,000 से, देखो ना पासबुक 11,000 से घटा हुआ है और पासबुक 8,000 से घटा हुआ है, मतलब पासबुक 3,000 से बढ़ा हुआ है, बट मेरा कैश बुक घटा हुआ है तो इसलिए घटा देंगे। अब जब आप 11 के 11 क्वेश्चन करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, बट ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि जो बच्चे कैश बुक वाला टॉपिक करके यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा सा उनको दिक्कत हो जाती है। अब इसमें क्या लिखेंगे, चेक इशू। अब ये बहुत सिंपल है बच्चों, करना कोई मुश्किल नहीं है, जैसा लिखा होता है वैसे ही लिखना है, चेक इशू। कितने रुपए आ जाएंगे, घटा हुआ है तो घटा देंगे, सिंपल। इससे आसान कोई तरीका नहीं है बच्चों। अब हम अगली एंट्री पढ़ते हैं। अगला देखो आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है द पासबुक स्टैंड्स डेबिट। पासबुक में डेबिट का मतलब क्या होता है, मेरा अकाउंट बढ़ गया कि घट गया। द पासबुक स्टैंड डेबिट विद 150 150 इंटरेस्ट एंड विद 30 ऑफ बैंक चार्जेस। मतलब कह रहा है कि मेरे अकाउंट में से 150 रुपए तो इंटरेस्ट के कट गए और 30 रुपए बैंक चार्जेस के कट गए। अब ये सब चीजें कहाँ हुई हैं, मेरे पासबुक में हुई हैं, मेरे कैश बुक में तो मेरे को कुछ नहीं पता ना। द बैंक हैड पेड एनुअल सब्सक्रिप्शन भी पे कर रहा है। आप खुद सोचिए कि ये सारी बातें कहाँ पे लिखी हुई है, पासबुक मेरे बैंक में हो रहा है, यहाँ पे मुझे कैश बुक नहीं पता। मेरे अकाउंट से मेरे एटीएम को मेंटेन करने के 150 रुपए कट गए, मेरे अकाउंट से बैंक चार्जेस कट गए, मेरे अकाउंट से मेरा म्यूचुअल फंड कट गया, मेरे अकाउंट से मेरी कोई किस्त कट गई, मेरे कैश बुक में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब मेरा कैश बुक कितने रुपए से बढ़ा हुआ है, मेरा कैश बुक कितने रुपए से बढ़ा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, डेबिट करे 150 रुपए, ठीक है, और 30 रुपए बैंक चार्जेस के। एक बात बताइए, ये बात का कैश बुक में आपको पता है, नहीं पता। ये दोनों चीजें कहाँ हुई हैं, पासबुक में हुई है। मतलब बैंक वालों ने आपके अकाउंट से पैसे काट लिए, कितने, 150 रुपए भी काट लिए, 30 रुपए भी काट लिए, मगर इनके कट जाने से मेरा कैश बुक घट गया क्या, नहीं। यहाँ पे कैश बुक में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर कैश बुक बढ़ा हुआ है तो बढ़ा देंगे, ठीक है। आपको बस यही एक थोड़ा सा कंसेप्ट ठीक करना है अपना, कैश बुक बढ़ा हुआ है तो बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट 150 रुपए से बढ़ा देंगे यहाँ पे, और आगे क्या है ये आपका बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कितना आ जाएगा आपका, ये 30 रुपए। तो 30 रुपए ये आ गया आपका। अब हम आगे चलते हैं। बैंक ने हमारे बिहाफ पे एनुअल सब्सक्रिप्शन पे किया, ठीक है, क्लब का, अकॉर्डिंग टू माय इंस्ट्रक्शन। मतलब मैं जो बोला था, मैंने बोला था कि हर महीने मेरी इतनी तारीख को मेरे अकाउंट से इतने पैसे कट जाने चाहिए क्लब की फीस के, बट इसका इफेक्ट मेरे कैश बुक पे नहीं पड़ेगा ना। ये सारी पेमेंट कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है, बैंक हैड पेड, अकाउंट से पे हो रहा है, तो मेरे कैश बुक में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी हम इसको लेस कर देंगे। क्या है ये, सब्सक्रिप्शन, मतलब कैश बुक बढ़ा हुआ है इतने रुपए से, ठीक है बच्चों। द बैंक हैड पेड, बैंक ने मेरे बिहाफ पे कर दिया 100 रुपए, बट कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है, कैश बुक इतने रुपए से बढ़ा हुआ है तो बढ़ा देंगे, ठीक है। अभी आपको थोड़ी सा क्वेश्चन समझ में आया होगा। मुझे पता है कि ये टॉपिक पिछले वाले टॉपिक से ज़्यादा टफ है, बट आप इसकी जब प्रैक्टिस करोगे और हमारे साथ जुड़े रहोगे तो आपको ये सब कुछ बहुत आसान लगने लग जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं, अब ये हमारा पूरा हो चुका है, इसकी हम टोटलिंग कर लेते हैं। 10,500, 150 और 30 और 100 कितना टोटल आ रहा है इसका, 10780, और ये आ गया आपका 9,500, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे प्लस वाला ज्यादा और माइनस वाला कम है, तो आपको बता दूं जो हमारा आंसर निकलेगा इसको क्या कहेंगे, डेबिट बैलेंस। एज पर कैश बुक। आप खुद सोचिए ना, डेबिट बैलेंस क्यों, क्योंकि कैश बुक डेबिट होने पे बढ़ती है। बच्चों के मन में ऐसी बात आ जाती है क्योंकि हम पासबुक और कैश बुक में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अब यहाँ पे प्लस आया ना, प्लस ज्यादा है तो इसका मतलब कैश बुक इतने रुपए से बढ़ा हुआ है। कितने रुपए से बढ़ा हुआ है, ये 10,780 में से 9,500 को माइनस करो, आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 1,280, ठीक है। इतने रुपए से आपका जो कैश बुक है डेबिट हो जाएगा। ये आपका अभी पहला क्वेश्चन हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझा, इसको दोबारा देख लीजिए वाली वीडियो, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मतलब पीछे बैक करके रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च। अब देखो 31 दिसंबर 2019 को ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। आगे कह रहा ओवरड्राफ्ट। अब वही चीज मैंने बता रखी है आपको, ये क्या हो रखा है, ओवरड्राफ्ट।
ओवरड्राफ्ट आपका कहाँ जाएगा, प्लस या माइनस? ओवरड्राफ्ट का मतलब डेबिट एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है तो यहाँ पे आएगा 7600। आगे कह रहा है चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। डिपॉजिट का मतलब क्या, नॉट कलेक्टेड में कलेक्टेड वर्ड हमेशा आपको पहले भी बोल चुका हूँ। कलेक्टेड का मतलब क्या होता है कि ये चेक मुझे पहले मिला होगा, मतलब कैश बुक बढ़ गया 8,560 रुपये से ये कैश बुक मेरा बढ़ गया था। क्योंकि ये कलेक्शन का मतलब क्या होता है, मैं हमेशा कलेक्टेड को ये समझ के चलता हूँ कि ये चेक मेरे पास पहले आया होगा फिर मैं बैंक गया। कलेक्शन का मतलब होता है मैंने बैंक में चेक दिया फिर मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। कह रहा है चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट कब करोगे, जब आपके पास चेक आएगा। जब आपके पास चेक आया होगा तो आपने अपने कैश बुक में 8,560 रुपये से इसको बढ़ा दिया होगा। बट नॉट कलेक्टेड, वो कह रहा है कि हमको कलेक्ट नहीं हुआ, हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए, मतलब मेरा पासबुक घटा हुआ। आप एक बात बताइए, आपको पासबुक के घटने से कोई मतलब है? हमें मतलब किससे है, केवल कैश बुक। कैश बुक बढ़ा हुआ है तो बढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, इसमें क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, और आप पूरा लिख सकते हैं नॉट कलेक्टेड, जैसे आप चाहें जितना आप चाहें उतना लिख सकते हैं। बस यह है कि बात समझ में आनी चाहिए, हमारा कैश बुक बढ़ा हुआ है तो बढ़ा देंगे। ठीक है, ये पहली बात हमको समझ में आ गई। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे आपकी कमांड इस पर और अच्छी होती जाएगी। इंसिडेंशियल चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब कह रहा है इंसिडेंशियल चार्जेस हैं जो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए थे, नॉट रिकॉर्डेड। एक बात बताइए, इंसिडेंशियल चार्जेस क्या होते हैं? इंसिडेंशियल चार्जेस कोई खर्चा है जो मेरे कैश बुक में नहीं लिखा। ये खर्चा है जो कैश बुक में नहीं लिखा, अगर खर्चा लिखता तो मेरा कैश बुक घट जाता। ये खर्चा है, मैंने कैश बुक में नहीं लिखा, इसका मतलब इतने रुपए से मेरा कैश बुक बढ़ा हुआ है, इतने रुपए से मेरा कैश बुक बढ़ा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों, बढ़ा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे इंसिडेंशियल चार्जेस, कितने रुपए हैं, 80 रुपीज। आपको पता चल गया ना बच्चों, प्लस की हो रहा है। इसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा है कि इंसिडेंशियल चार्जेस खर्चा है, अगर मैं खर्चा लिखता तो मेरा कैश बुक घट जाता है। वहां लिख रखा है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अगर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा 80 रुपए तो 80 रुपए से मेरा कैश बुक बढ़ा हुआ है तो इसलिए बढ़ा देंगे। आगे चेक वर इशू, इशू का मतलब क्या हो गया, 78 रुपए से मेरा कैश बुक घटा हुआ है। ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। मैंने आपको इशू, अगर आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं और अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो भी देखा है तो आपको ये बात पता होगी कि हमारे में इशू का मतलब क्या है। ठीक है, चलो अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या है, चेक वर इशू 70 बट ओनली 4400 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू करा था 7800 का। हमने, एक मिनट, रफ वर्क हम कहीं और कर लेते हैं, थोड़ा साइड में कर लेते हैं, थोड़ा ये रफ के चक्कर में हमारे से थोड़ा लेट हो रहा है। देखिए कैश बुक जो है 78, अब मैंने चेक काटा है तो मैंने अपने आप से 7800 से कैश बुक को कम कर दिया होगा, मतलब क्रेडिट कर दिया होगा। अब कह रहा बट मेरे अकाउंट से केवल 4400 रुपये कटे, मतलब मेरा पासबुक 4400 रुपये से ही घटा है। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा, 2200। मतलब मेरा पासबुक 2200 रुपये से बढ़ा हुआ है। मतलब जब मैंने चेक काटा तो अपने अकाउंट से मैंने कहा कि भाई मेरे अकाउंट से 7800 रुपये कट जाएंगे, बट मेरे अकाउंट से कटे कितने, 4400 रुपये। कितने रुपए नहीं कटे, 2200 रुपये। 2200 रुपये हैं, कितने रुपए हैं, एक मिनट, 7800 को इसको लेस करेंगे हम 4400 में से, तो आपका आएगा यहाँ पे 3400, मतलब 3400 आपका, 3400 आपका पासबुक, 3400 से आपका पासबुक बढ़ा हुआ है। आपको मैं बता दूं, हमें पासबुक से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, कैश बुक से। कैश बुक पूरे 7800 से घट गई थी, जिसमें से 4400 रुपये ही मेरे अकाउंट से कटे। मतलब कितने रुपए मेरे अकाउंट से नहीं कटे, 3400 रुपये। तो मेरा जो कैश बुक है कितने रुपए से और घट चुका है, 3400 रुपये से घटा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि 7800 में लेस कर चुका हूँ, मेरे अकाउंट से 4400 रुपये घटे। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि हमारा कैश बुक टोटली 7800 में से घट चुका है, जिसमें से 4400 कटे हैं, 3400 रुपये नहीं कटे। मगर 3400 रुपये से मेरा कैश बुक तो लेस है ना, मेरा कैश बुक तो घटा हुआ है ना, इसलिए इसको भी घटा देंगे। ठीक है बच्चों, इसको क्या लिखेंगे हम अब, चेक इशू और यहाँ क्या लिखा है, चेक इशू और नॉट प्रेजेंट। नॉट प्रेजेंट माइनस हो रखा है तो घटा देंगे।
क्योंकि हमारा जो कैश बुक है 7800 से घटा हुआ है। पासबुक में कितना घटा बढ़ा, कितने से बढ़ा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस कैश बुक से मतलब है। कैश बुक 7800 से घटी हुई है, पूरी घटी हुई है, इसके बराबर का ले जो डिफरेंस आता है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 3400 रुपये से। इतने रुपये से हमारा ये घटा हुआ है। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एक बात बताइए, आपके बिहाफ पे बैंक ने पेमेंट कर दी कोई, अगर आपके बिहाफ पे बैंक ने कोई पेमेंट कर दी, हमें तो नहीं पता। अगर मेरे बिहाफ पे बैंक ने पेमेंट की तो पासबुक घट गया होगा ना, मेरी बुक में तो कोई एंट्री नहीं हुई पड़ी, मैं तो यहाँ बैठा हूँ और बैंक का काम तो मेरी पासबुक में होगा, तो बैंक में होगा, बैंक वाले अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। उन्होंने क्या करा कि मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, मेरी कैश बुक में उसकी तो एंट्री हो ही नहीं होगी। इसका मतलब मेरा कैश बुक 4200 रुपये से बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है तो हम बढ़ा देंगे, यहाँ के लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। कितना जाएगा बच्चों? बढ़ा हुआ है ना 4200 रुपये से, क्योंकि मेरे कैश से पैसे नहीं गए, मेरे बैंक से पैसे जा चुके हैं, मुझे कैश बुक में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मेरा कैश बुक 4200 रुपये से बढ़ा हुआ होगा, तो इसलिए हम बढ़ा देंगे। आगे चलते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2019 कैश वाज डिपॉजिटेड इन बैंक 385 रुपीज़ का बैंक में डिपॉजिट करा था, बट द कैशियर डेबिटेड द बैंक कॉलम 485 बाय मिस्टेक। अब इसको समझिए, कह रहा है कि पासबुक कैश वाज डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब पासबुक 385 से बड़ी हुई है, और फिर ये आगे जो लिख रहा है ना, बट द कैशियर डेबिटेड द बैंक कॉलम। कैशियर कौन होता है? कैशियर कहाँ का होता है? कंपनी का होता है। कंपनी का ही अकाउंटेंट है, कंपनी का ही कोई कैशियर है जिसने हमारा जो जो हमारा जो कैश बुक है, यहाँ पे कह रहा है डेबिटेड द बैंक कॉलम। डेबिटेड द बैंक कॉलम मतलब क्या होता है? अगर कैश अकाउंट में अगर डेबिट होगा तो मेरा कैश बुक बढ़ेगा, तो उसने कैश बुक में 485 रुपये से बढ़ा दिया। इसका मतलब पासबुक तो 385 से बढ़ा है और कैश बुक कितने से बढ़ा है? 485 से। पासबुक 385 से बढ़ा है, कैश बुक 485 से, गलती से बढ़ गया। कह रहा ऑन 31 दिसंबर 2019 कैश वाज डिपॉजिट इन बैंक 385 रुपीज, बैंक में जमा कराए गए, बट द कैशियर ने डेबिट करे बैंक में 485 रुपये बाय मिस्टेक। तो मेरा जो कैश बुक था 100 रुपये से बढ़ गया, 485 से बढ़ गया। मतलब मैंने कहा ना, इनका डिफरेंस देखते हैं, हमेशा इनका डिफरेंस देते हैं। हमने जैसे 7800 और जितना हमने जमा कराया था उनके बीच का डिफरेंस देखा था ना, यहाँ पे 4400 इनके बीच का डिफरेंस 3400 आया था, ऐसे इनके बीच का भी डिफरेंस देख रहे हैं 385 485, क्योंकि कैश बुक कितने से बढ़ा हुआ है तो हम बढ़ा देंगे, और पूरे से नहीं बढ़ाते, आपको पता ही है, जितना डिफरेंस होता है उतने से बढ़ाते हैं। 100 रुपीज़ से बढ़ा हुआ है तो 100 रुपीज़ से बढ़ा देंगे। इसको क्या लिखेंगे? डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। कितना आ जाएगा बच्चों? ये 100। ठीक है, अब इसकी हम टोटलिंग कर लेते हैं कुछ। यहाँ का टोटल देखते हैं, 8560 80 और 4200 और 100, ये आपका कितना हो गया? 4300 और 51 80 इसमें जोड़ेंगे तो 620, तो आ गया आपका, ये आ रहा आपका 8500 है ना। 8000 और 4000 तो खुद ही 12000 हो गए, 12 और 200 12700 800, तो 12940 आ रहा है आपका, ये 12940। 7600 और 3400 आपका कितना हो जाएगा? एंड में तो 3 जीरो आ जाएंगे, हासिल 1 लगेगा, 8 और 3 11000। अब आप देखिए फिर से यहाँ पे प्लस वाला आइटम जाता है, प्लस वाला जाता है तो आंसर निकलेगा जो, उसको क्या बोलेंगे हम? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना आ जाएगा? इन दोनों को लेस करेंगे तो 1940। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी मेहनत सफल हो रही होगी और आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आप पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बैंक रिकन्सिलिएशन हमारे किसी बच्चे का गलत हो सकता है, तो वो बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक दोनों ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, कह रहा प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2019 तक हमको अकाउंट बनाने। कह रहा आई हैड अन ओवरड्राफ्ट, मेरे अकाउंट में ओवरड्राफ्ट था पासबुक का। तो ओवरड्राफ्ट आपको पता है क्या करना है ओवरड्राफ्ट के साथ, यहाँ क्या लिखेंगे? ओवरड्राफ्ट एज पर
पासबुक कितना जाएगा आपका, माइनस में जाएगा ये 750। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, इसमें काफी सारा कंसेप्ट है। आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इतना आसानी जितना दिख रहा है। आई हैड एन इशू ए चेक, इशू किया चेक का मतलब मेरे अकाउंट से 250 रुपये गए ना। चेक इशू का मतलब क्या होता है, कैश बुक घट गया। मैं जब अपने हाथ से चेक काटा तो मुझे पता है ना कि मैं 250 की पेमेंट करनी, तो मेरे अकाउंट में 250 रुपये गए, तो 250 रुपये से ये घट गया। बट 200 वर्थ ओनली सीम टू हैव बीन प्रेजेंट फॉर पेमेंट, उसमें से केवल 250 रुपये ही मेरे अकाउंट से कटे हैं। तो कितने रुपए नहीं कटे आपके अकाउंट से, 50 रुपये नहीं कटे। इसका मतलब आपका अकाउंट 50 रुपये से बढ़ा हुआ है, बट हमारा कैश बुक कितने से घट गया है, 250 से ना। पासबुक में एंट्री केवल हुई है 200 रुपये की, पासबुक मेरा 200 रुपये 50 रुपये से बढ़ा हुआ है। अगर पासबुक बढ़ा हुआ है, आपको पता है कि ये तो पूरा पूरा घटा हुआ है कितने से, 50 से घटा हुआ है, वाले 50 से। मैंने कहा है कि डिफरेंस को देखेंगे और ये देखेंगे कैश बुक अगर घट रहा है तो हम घटा देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक इशू, ₹50, कैश बुक घट रहा था 250 रुपये से, हमने इसको घटा दिया। आगे चलते हैं। चेक अमाउंटिंग टू 100 हैड बीन पेड इन बाय मी ऑन 30th December, बट ऑफ दीज ओनली 75 वर क्रेडिटेड इन द पासबुक। अब यहाँ देखिए, चेक अमाउंटिंग 100 हैड बीन पेड, अब देखो पेड वर्ड आ गया, इन बाय मी ऑन 30th December, इसी 31 दिसंबर से पहले की बात है। बट ऑफ दीज ओनली 75 वर क्रेडिटेड इन पासबुक, मेरे को देखो जब चेक बुक मिला होगा, मतलब मुझे चेक मिला होगा कितने का, 100 रुपीज़ का, तो मैंने कैश बुक को 100 से बढ़ा दिया होगा। बट मेरे पासबुक में कितने रुपए आए अभी तक, 75 आए। पासबुक घटा हुआ है कितने से, 25 से, मगर मैंने कैश बुक तो पूरे 100 से एंट्री गई थी, तो इसका मतलब कैश बुक मेरा 25 से बढ़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसको बढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। चेक पेड इनटू बैंक, और ये आपको थोड़ा सा ना क्वेश्चन को पढ़ना भी आना चाहिए। कई बच्चों के साथ क्या है कि उनकी रीडिंग अच्छी होती ही नहीं है, वो इंग्लिश ही नहीं समझ पाते हैं। तो आपको इस पे प्लीज बहुत ज़्यादा महारत हासिल करनी है, और बार बार आप ये क्वेश्चन करेंगे तो ही आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर आपने मेरी वीडियो एक बार देखी है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको 2-3 बार खुद भी करेंगे और दूसरों को भी पढ़ाएंगे और दूसरों को भी बताएंगे हमारी वीडियो के बारे में। आई आल्सो फाइंड दैट ए चेक 10 विच आई हैड डेबिट टू बैंक अकाउंट इन माई बुक्स, जो ये डेबिट ऑफ टू बैंक है, मतलब ये 10 रुपये से बढ़ा हुआ होगा। हैड बीन ओमिटेड टू बी बैंक, मतलब बैंक मतलब, अब यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे सारा खेल किसका, इंग्लिश को समझने का, अंडरस्टैंडिंग है सारी सारी। आई आल्सो फाइंड दैट, मैंने पाया कि एक चेक था 10 रुपये का, आई हैड डेबिटेड टू बैंक अकाउंट इन माई बुक्स, मैंने अपनी बुक में, मतलब कैश बुक में 10 रुपये बढ़ा दिए। डेबिट कर दिया मतलब बढ़ा दिए ना, 10 रुपये से कैश बुक बढ़ा दिया। बट उसको बैंक में मैंने एंट्री नहीं करी, मतलब पासबुक में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई। आपका कैश बुक बढ़ा हुआ है तो बढ़ा देंगे, डेट शीट, इसके ज्यादा हम आपको कुछ करना ही नहीं। चेक डेबिटेड, आपको बस ये पता करना है कि वो कैश बुक बढ़ रहा है या घट रहा है, सारा खेल ही कैश बुक को समझने का है। आगे देखिए, देयर इज अ डेबिट ऑफ 25 इन माई पासबुक फॉर इंटरेस्ट, कह रहा है डेबिट इन माई पासबुक फॉर इंटरेस्ट। अगर पासबुक में इंटरेस्ट डेबिट हो रखा है, कैश बुक में डेबिट होने का मतलब ना बढ़ना, और अगर पासबुक में डेबिट होने का मतलब क्या होता है, घटना। इसका मतलब 25 रुपीज से मेरा अकाउंट घटा हुआ है कि बढ़ा हुआ है, ये मेरा वहां पे अकाउंट घटा हुआ है। बट यहाँ पे देखिए, देयर इज अ डेबिट ऑफ 25 इन माई पासबुक, यहाँ पे कैश बुक की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, ये सारी एंट्री किसने करी है, बैंक ने। तो मेरा कैश बुक क्या 25 रुपीज से घट गया होगा कि वो बढ़ा हुआ होगा अभी भी। ये जो पैसे मेरे अकाउंट से कटे ना इंटरेस्ट के, मुझे नहीं पता ना कि ये पैसे कब कटे कब नहीं कटे, ये पैसे मेरे अकाउंट से कटे हैं, कैश बुक में इसकी कोई भी एंट्री नहीं है। जब कैश बुक में एंट्री नहीं है तो कैश बुक मेरा 25 रुपये से बढ़ा हुआ होगा, तो हम बढ़ा देंगे। डेबिट किया है किसने, पासबुक ने किया है। हमें पासबुक को नहीं देखना, किसको देखना, कैश बुक को। कैश बुक बढ़ा हुआ है तो बढ़ा देंगे, घटा हुआ है तो घटा देंगे। तो इसीलिए अब आप यहाँ पे देखिए, इसकी लाइन क्या लिखेंगे, एक मिनट, ये क्या आता था बार बार, इंटरेस्ट, ये भी लिख सकते हैं इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, या इंटरेस्ट, आप कुछ भी लिखिए, पेड बाय बैंक। एक मिनट,
कितना है 25। तो 25 रुपीज से मेरा बैंक बढ़ा हुआ है, इसीलिए बढ़ाया और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि बैंक ने पैसे काटे थे, हमारे कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं हुई पड़ी। कह रहा अन एंट्री ऑफ 30 ऑफ ए पेमेंट बाय कस्टमर डायरेक्ट इनटू बैंक अपीयर इन द पासबुक। मतलब एक किसी व्यक्ति ने क्या करा, मेरे अकाउंट में 30 रुपये सीधा डाल दिए। क्या करा उसने, 30 रुपये मेरे अकाउंट में सीधा डाल दिए, मेरा पासबुक बढ़ गया। जब किसी व्यक्ति ने मेरा अकाउंट में 30 रुपये डायरेक्ट डाल दिए तो मेरा पासबुक बढ़ गया ना, बट मुझे ये वाली इन्फॉर्मेशन है क्या, नहीं। मतलब 30 रुपये से मेरा पासबुक बढ़ा हुआ है और 30 रुपये से मेरा कैश बुक घटा हुआ है। जब मेरा कैश बुक घटा हुआ है तो हम इसको घटा देंगे। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप साथ साथ बोल भी रहे होंगे, साथ साथ कॉपी पेन लेके करिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कह रहा कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक, आप लिख दिए यहाँ पे डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक। तो डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया बैंक में, तो पासबुक बढ़ गया है, बट कैश बुक में इसकी कोई भी एंट्री नहीं है, तो इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। कैश बुक घटा हुआ है तो घटा देंगे। माई पासबुक आल्सो शोज ए क्रेडिट, मेरे पासबुक में 60 रुपये और क्रेडिट हो रखे हैं फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब मैंने कोई पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे, उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट आया मेरे बैंक के अंदर। ठीक है, कलेक्टेड बाय माई बैंकर्स, मतलब मेरे बैंकर्स ने कलेक्ट किया, मेरे बैंक अकाउंट में डाला है, बट मेरे कैश बुक में इसकी कोई भी एंट्री नहीं है। तो इसका मतलब इस 60 रुपये से भी मेरा कैश बुक जो है घटा हुआ है। अगर घटा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, इसको घटा दूंगा। तो आप बच्चों इसको प्लीज ये समझने की कोशिश करिए, बहुत सिंपल चल रहा है। जब भी बैंक की एंट्री हो रही है आपको ये देखना है कि बैंक घट रहा है या बढ़ रहा है, साथ साथ आपको ये भी देखना है कि हमारे कैश बुक पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर मेरा कैश बुक बढ़ा हुआ है तो बढ़ा देंगे, घटा हुआ है तो घटा देंगे। अभी 60 रुपये से क्या हुआ, मेरा पासबुक बढ़ा हुआ है, तो कैश बुक में इसकी कोई भी एंट्री नहीं है, क्योंकि मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, मेरे कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है, तो इसलिए हम इसको लेस कर देंगे, क्योंकि मेरा कैश बुक घटा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया बच्चों आपका कितना, 60। इसी के साथ आपका पूरा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं। चलिए 2510 आपका कितना हो गया, 35 और 25 हो गया आपका 60। 750 50 हो गया आपका 890। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा आंसर 830 आ रहा है। तो 60 गए 890 में से, तो 830 ही आ रहा। बट आपको पता है इस बार कौन सा जा रहा है, माइनस जा रहा है। तो जो हमारा आंसर निकलेगा वो डेबिट निकलेगा, क्रेडिट निकलेगा। इस बार निकलेगा क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। मतलब इतने रुपए के हम घाटे में हैं, इतने पैसे हमने ओवरड्राफ्ट कर रखे हैं। ठीक है बच्चों, तो माइनस वाला बैलेंस है तो हम इसलिए माइनस में ही लिखेंगे उसको। ठीक है, इस बैंक रिकंसिलिएशन को करने का सबसे आसान तरीका यही है। अब हमने यहाँ तक कर लिया है बच्चों, आपके कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 3। अब हम आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें मेरे ख्याल से आपको करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। देखने में ही बड़ा है, बस हम जब करना शुरू करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। शुरू करते हैं। ऑन 31 जनवरी 2017 द पासबुक ऑफ श्री ML गुप्ता shows a डेबिट बैलेंस ऑफ 41,000। डेबिट बैलेंस दिखा रहा है पासबुक का। ठीक है, कह रहा पासबुक का डेबिट बैलेंस है 41,000। तो आपको पता है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आपका आ जाएगा नेगेटिव, मतलब माइनस हो जाएगा। कितने से हो जाएगा ये, 41,000। ठीक है, माइनस होने का रीजन आपको पता है, क्योंकि डेबिट बैलेंस है और डेबिट होने पे पासबुक घटता है, तो ये माइनस बैलेंस हुआ। ठीक है, आगे चलिए। ए रॉन्ग डेबिट ऑफ, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे पहले एंट्री पढ़ेंगे। चेक अमाउंटिंग टू 15,600, 15,600 रुपये का एक चेक था। वह ड्रॉन ऑन 27 जनवरी, हमने देखो 31 जनवरी तक हमको अकाउंट बनाने हैं, और कह रहा है कि हमने 15,600 रुपये का चेक काटा। मतलब जो मेरा कैश बुक है घट गया है कितने रुपए से, 15,600 रुपये से। पहले इस बात को समझो। फिर कह रहा है कि आउट ऑफ विच 11,000 वर इनकैश्ड, इसमें से मेरे पासबुक में से कितने रुपए निकाले गए, केवल मेरे अकाउंट से कितने रुपए निकाले गए, केवल 11,000 रुपये। आप एक बात बताइए, मेरे अकाउंट से कितने रुपए निकालना भी रहता है,
4600, बिल्कुल सही कहा आपने। 4600 अभी निकालने रहते हैं, 4600 रुपये निकालने रहते हैं। इसका मतलब एक बात सोचिए, मेरा कैश बुक कितने से घटा हुआ है? 15,600। मेरा अकाउंट से कितने गए अभी तक? 11,000 रुपये। आप ये बताइए, तो ये 4600 रुपये से मेरा कैश बुक बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है? 4600 रुपये से मेरा कैश बुक घटा हुआ है, तो इसलिए हम इसको घटा देंगे। अब आप थोड़ा लॉजिक समझ रहे हैं कैसे कर रहे हैं? चेक अमाउंटिंग 50,600 व ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब मैंने चेक काटा था, ये चेक काटा है मैंने, मगर मेरे अकाउंट से इन कैश हुए केवल 11,000 रुपये। हो सकता है कि कभी कभी क्वेश्चन हमको थोड़ा पढ़ने में ना समझ में आए, पूरा पढ़ने पे जरूर समझ में आ जाएगा। कोशिश हमेशा ये है कि पहला पूरा क्वेश्चन एक बार रीड कर लें, तभी आप क्वेश्चन करना शुरू करें। ठीक है, तो 4,600 रुपये से मेरा जो कैश बुक है घटा हुआ है, तो इसलिए हम घटा देंगे। तो इसकी आप नरेशन लिख देना, चेक ड्रॉन बट नॉट इन कैश। नॉट इन कैश कितना आ जाएगा? 4600। इतने रुपए से मेरा कैश बुक घटा हुआ था, तो हमने क्या करा? घटा दिया। बच्चों ये समझ में आ रहा है? बस यहीं तक आपको दिमाग लगाना है और आपको उस सब आसान लगेगा। ए रॉन्ग डेबिट ऑफ 800 हैज बीन गिवन बाय बैंक इन द पासबुक। एक बात बताइए, लिख रखा रॉन्ग डेबिट, मतलब गलती से पासबुक में से मेरे 800 रुपये घट गए। रॉन्ग डेबिट का मतलब क्या? डेबिट का मतलब पासबुक में हो रखा है, तो पासबुक मेरा इतने रुपये से घटा हुआ है, तो कैश बुक में इसकी कोई एंट्री हुई होगी क्या? नहीं। तो कैश बुक मेरा 800 रुपये इतने रुपये से बढ़ा होगा ना, बढ़ा हुआ है तो हम बढ़ा देंगे। ये जो भी हुआ है पासबुक में हुआ है, हमारे कैश बुक में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसलिए घटा हुआ है तो घटा देंगे। डेबिट इन पास, तो कितना आ जाएगा आपका ये? 800। तो 800 आप यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा गायब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, ए चेक फॉर 200 वाज क्रेडिटेड इन द पासबुक, मतलब 200 रुपये का चेक आपके पासबुक में आया, बट वाज रिकॉर्डेड इन द, मतलब इसकी एंट्री आपकी कैश बुक में नहीं हो रखी। कैश बुक मतलब 200 रुपये से घटा हुआ है, आपका पासबुक 200 रुपये से बढ़ा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, जब हमको बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा होगा, हम किसको देखेंगे? कैश बुक को देखेंगे। कैश बुक बढ़ रहा होगा तो बढ़ा देंगे, घट रहा होगा तो घटा देंगे। यहाँ पे 200 रुपये कहाँ है? पासबुक में है, कैश बुक में तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो हम इसको घटा देंगे। यहाँ लिख देंगे क्रेडिट इन पासबुक। तो यहाँ पे हमारा जो कैश बुक है 200 रुपये से घटा हुआ होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इसमें परेशान होने की बात नहीं। आगे देखिए, चेक अमाउंटिंग टू 21,000 व डिपॉजिट फॉर कलेक्शन। अब कलेक्शन की बात आ गई। कलेक्शन की जब भी बात आ जाए, समझ जाइए कि आपको 21,000 रुपये का चेक मिला होगा। इसका मतलब आपने कैश बुक को कितने से बढ़ा रखा है? 21,000 से। आपने कैश बुक को कितने से बढ़ा रखा है? 21,000 से, क्योंकि आपको चेक कितने का मिला होगा। बट आउट ऑफ दिस, इसमें से केवल 7400 रुपये हैव बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक ऑन 5 फरवरी। मतलब कह रहा है कि आप पहले ये देखिए कि हमको अकाउंट कहाँ तक बनाने, तारीख देखिए, तारीख दे रखी 31 जनवरी तक हमको अकाउंट बनाने, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, कह रहा है कि 5 फरवरी को 7400 रुपये आए हैं। इसका मतलब मेरा जो पासबुक है 31 जनवरी तक, 31 जनवरी फरवरी स्टार्ट होने से पहले 7400 रुपये से घटा हुआ था। मेरा पासबुक 7400 रुपये से घटा हुआ था, बट मेरा कैश बुक तो 7400 रुपये बढ़ा हुआ था ना, क्योंकि मैं कैश बुक में तो पूरे 21,000 रुपये डाल चुका हूँ। कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि मेरे पास चेक आया और मैंने उसको कैश बुक में एंट्री कर दी। वो चेक तो बाद में जाएगा ना बैंक में, या तो उसी दिन जाएगा या तो नेक्स्ट डे जाएगा। बट जब भी गया है तो मेरे अकाउंट में 7400 रुपये 31 जनवरी के बाद आए। इसका मतलब मेरा पासबुक 7400 रुपये से घटा हुआ था और कैश बुक 7400 रुपये से बढ़ा हुआ था। बढ़ा हुआ था तो हम क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। डिपॉजिट फॉर कलेक्शन, कितना आ जाएगा ये आपका? 7400 रुपये। केवल 7400 ही आएगा, क्योंकि 7400 रुपये ही हमारे मिसिंग फिगर है यहाँ पे। ए चेक फॉर 1000 वाज रिटर्न डिसऑनर बाय द बैंक। अब क्या हुआ? एक चेक था। देखिए, रिटर्न करने का मतलब क्या होता है, डिसऑनर होने का मतलब क्या होता है? डिसऑनर होने का मतलब यह है कि मेरे को कोई चेक मिला होगा, मैंने वो बैंक में जाके डाला, और जिस पार्टी से मुझे पैसे लेने थे उसकी पार्टी के अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो चेक हो गया, बाउंस हो गया। चेक बाउंस होना ही डिसऑनर कहलाता है। अब होता क्या है कि इस केस में मुझे पैसे तो मिलेंगे नहीं, मुझे मेरा चेक वापस मिल जाएगा। बट आप एक्चुअल कंडीशन को समझिए, जब ये चेक मुझे मिला होगा तो मैंने ये एंट्री इसकी कैश बुक में क्या करी होगी? मैंने अपना कैश बुक बढ़ा दिया होगा 1000 रुपये से। मुझे थोड़ा पता था कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, बट जब मैंने बैंक में डाला तो चेक क्या हो गया?
ये डिसऑनर हो गया। वाज डेबिटेड इन द पासबुक ओनली, मतलब पासबुक में 1000 रुपए से घटा हुआ है, मगर मेरा कैश बुक तो 1000 रुपए से बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है? मुझे जब चेक मिला होगा तभी तो मैं बैंक लेके गया हूँगा, और जब मुझे चेक मिला होगा तो मैंने अपने कैश बुक को 1000 रुपए से बढ़ा दिया होगा। जब कैश बुक बढ़ा हुआ है तो बढ़ा देंगे, डेट शीट, हमें इसके अलावा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे चेक डिसऑनर। आपको कोई बात अगर समझ में नहीं आती तो आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा रिपीट पे चला के देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 1000 रुपए से बढ़ा हुआ है इसलिए बढ़ा दिया। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट जो मैंने बैंक से पैसे एक्स्ट्रा ले रखे थे उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना है। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग 100 वन नॉट एंटर इन। आप देखिए बैंक ने मुझसे ओवरड्राफ्ट पे 100 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज किया है जो कैश बुक में एंट्री नहीं थी। इसका मतलब 100 रुपये से मेरा कैश बुक बढ़ा हुआ है तो बढ़ा देंगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि जो ये इंटरेस्ट चार्ज होता है ओवरड्राफ्ट पे, बैंक चार्जेस सब कुछ बैंक में कटेंगे ना। ये सारी टाइम कहाँ की है? बैंक की है। कैश बुक में यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है कि नॉट एंटर इन द कैश बुक। कैश बुक नहीं लिखा तो कैश बुक बढ़ा हुआ है तो हम बढ़ा देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट लिख दो आप यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना आ जाएगा आपका ये? 100 रुपीज़, क्योंकि कैश बुक बढ़ा हुआ है तो इसलिए हमने बढ़ा दिया। आगे कह रहा है चेक 500 डेबिटेड इन द कैश बुक। अब आप खुद सोचिए, डेबिटेड इन द कैश बुक लिखा हुआ है, कैश बुक का मतलब क्या होता है? जो मेरे पास बुक थी वो ओमिटेड टू बी बैंक, बैंक में लिखने से भूल गए। कह रहा है कि ये चेक 500 डेबिट इन द कैश बुक, डेबिट इन द कैश बुक। कैश बुक डेबिट होने पर बढ़ती है। सबको पता है कि मेरा 500 रुपये से ये बढ़ा हुआ है, 500 रुपये से बढ़ा हुआ है, और हमने बैंक में नहीं लिखा, तो मतलब 500 रुपये से बैंक घटा हुआ है। हमें पासबुक से कोई मतलब है क्या? हमें बैंक से भी कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है? कैश बुक से। कैश बुक में जब ये चेक मिला तो हमने कैश बुक में डेबिट कर दिया था, मतलब कैश बुक में डेबिट मतलब 500 रुपये से उसको बढ़ा दिया था। बढ़ा दिया था तो हम यहाँ पे भी बढ़ा देंगे, ठीक है। डेबिट इन कैश बुक कितना आ जाएगा आपका? 500। ठीक है बच्चों, अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन थी, जितनी एडजस्टमेंट हम सब डाल चुके हैं। अब हम थोड़ा प्लस माइनस कर लेते हैं यहाँ पे। अब 800, 7400, 8200, 92, 93 और 5 आपके हो गए 9800, 41,000 और 445, 458 डबल। ये आपका आ गया। अब 9800 में से अब आपको पता है कि माइनस वाला ज़्यादा है, प्लस वाला कम है, तो जो आंसर निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट हो गया। क्रेडिट लिखो या ओवरड्राफ्ट लिखो, एक ही बात है कि आप इतने के लॉस में हो। 9800 आप 945 में लेस करो, कितना आएगा? 36 आएगा। तो आप 36,000 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे जो कराए हुए क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। और आप प्लीज़ ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, हमारी ऐप डाउनलोड करवाएं लोगों को जो आपके साथ के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। 2 क्वेश्चन रहते हैं, देखिए हमारा 5th और 6th रहता है, ठीक है। 5th क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन छोटा सा ही है बट ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्यों है अच्छा भी आपको पता चल जाएगा। कह रहा है ऑन 31st March 2020 the passbook showed a credit balance of 99,000। अब क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है पासबुक। पासबुक में क्रेडिट होने का मतलब क्या होता है? मेरा पासबुक में पॉजिटिव बैलेंस है, प्लस का बैलेंस है, माइनस का बैलेंस है। ये पहली बार हमको जो बैलेंस मिला है ये प्लस का बैलेंस मिला है। किसका बैलेंस मिला है ये हमको? प्लस का, क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है पासबुक में। पासबुक में क्रेडिट होने का मतलब होता है बढ़ना और डेबिट होने का मतलब होता है घटना। पासबुक में, कैश बुक में डेबिट होने का मतलब होता है बढ़ना, क्रेडिट होने का मतलब होता है घटना। ये थोड़ा सा जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, स्टार्टिंग की वीडियो आप प्लीज़ देख लेना उसको। शुरुआत के 5 मिनट बहुत क्रूशल हैं। अगर आपको यहाँ पे बात समझ में नहीं आ रही इसका मतलब आपने मेरे 5 मिनट स्टार्टिंग वाले ठीक से लिखे नहीं है, कॉपी में राइटिंग करिए। अब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये प्लस में आ जाएगा आपका कितना है? 9,000। कितना आ जाएगा ये? 9,000। ठीक है बच्चों, सिंपल। आगे लिखा है चेक इशू। मैंने आप जब भी बोला है चेक इशू का मतलब क्या होता है? मैंने अपने हाथों से चेक काटा तो मतलब मैंने कैश बुक को 7,000 से बढ़ा दिया होगा, घटा दिया होगा।
कैश बुक को घटा दिया होगा, कितने से, 7,000 से कैश बुक को घटा दिया, बट नॉट यट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें बस ये देखना कैश बुक बढ़ रहा है घट रहा है, कैश बुक घट रहा है तो घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे चेक इशू 7,000। आगे देखिए चेक पेड इनटू बैंक, मैंने कहा ना जब पेड आ गया, पेड कब करोगे, कलेक्टेड भी आ गया एक साथ, तो इसका मतलब ये 3800 रुपये का चेक आपको मिला होगा, तो कैश बुक 3800 रुपये से बढ़ा हुआ है तो हम बढ़ा देंगे। हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है कि बैंक वो हमको पैसे मिले या नहीं मिले, हमको केवल किसको देखना है, कैश बुक को देखना है। कैश बुक बढ़ा हुआ है तो बढ़ा देंगे, घटा हुआ है तो घटा देंगे, क्योंकि ये चेक पेड इनटू बैंक का मतलब क्या होगा, जब मुझे चेक मिला होगा तभी तो बैंक गया हूँगा मैं, तो जब मुझे चेक मिला होगा तो मैंने अपना कैश बुक बढ़ा दिया होगा, तो इसलिए हम इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, चेक पेड इनटू बैंक। एक मिनट, तो राइटिंग भी गंदी हो जाती है। चेक पेड इनटू बैंक। इसके आगे क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, बढ़ा हुआ है ना हमारा, तो इसलिए हम इसको बढ़ा देंगे। आगे क्या कह रहा है, प्रीमियम, ये हो गया चेक इशू, चेक पेड फॉर कलेक्शन मतलब 2600 रुपये का है मेरे ख्याल से, क्या 7,000 रुपये का तो चेक इशू था, ठीक है। और इशू, अच्छा हमने गलती कर दी बच्चों, यहाँ पे हमने चेक इशू, हमने सेकंड एंट्री छोड़ दी गलती से। कह रहा है कि चेक इशू, यहाँ तक तो हमारा ठीक है, ठीक है। चेक पेड इनटू बैंक कलेक्शन, ये 3800 की जगह आप इसको कर लीजिए 2600 कर लीजिए, क्योंकि आना तो है ही, हमारा क्वेश्चन तो सही है, बस हमने अमाउंट गलत ले लिया। ये कह रहा है चेक इशू बट omitted टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एक चीज बताइए, चेक इशू किया और कैश बुक में लिखना भूल गया। एक बात बताइए, अगर मैं जब चेक इशू करता हूँ तो कैश बुक उससे क्या होता है, घट जाता है। एक मिनट कलर चेंज कर लेता है पेन का, यहाँ पे चेक इशू किया, चेक इशू किया, चेक इशू किया तो कैश बुक मेरा घट जाएगा, बट हुआ क्या कि मैं ये घटाना ही भूल गया। इसका मतलब अगर मैंने घटाया नहीं तो इतने रुपए से मेरा चेक क्या हुआ होगा, बढ़ा हुआ होगा। 3800 रुपये से मेरा चेक, अगर मैंने चेक इशू कर दिया है, मैंने अगर अपना चेक इशू कर दिया है, इसका मतलब क्या है, चेक इशू का मतलब मेरा चेक, मेरा जो कैश बुक है, मैंने अपने हाथ से चेक काटा होगा, तो मुझे पता है ना कि मैंने 3800 रुपये का चेक काटे, मतलब मेरा कैश बुक में बैंक कॉलम 3800 रुपये से मैं घटा दूंगा। बट हुआ क्या, मैं ये लिखना ही भूल गया, तो इसका मतलब मेरी कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हो रखी। जब नहीं हो रखी तो मेरा कैश बुक 3800 रुपये से बढ़ा हुआ है घटा हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेक omitted इन कैश बुक। आपको पता है जब बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे हुआ क्या है, समझने की कोशिश करिए, चेक इशू बट नॉट omitted, बट omitted टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में लिखना ही भूल गए, कोई खर्चा किया मैंने, उसको कैश बुक में लिखना ही भूल गया। अगर मैं कैश बुक में लिखना भूल गया, कोई खर्चा था कैश बुक में लिखता, उससे कैश बुक घट जाता। अब मैंने कैश बुक में लिखना ही भूल गया तो कैश बुक बढ़ा हुआ होगा ना, घटता तो तब जब मैं उसको लिखता। ऑमिट का मतलब होता है भूलना, omitted बट omitted टू बी रिकॉर्डेड, omitted का मतलब होता है भूलना, वो भूल गया लिखना कैश बुक में। जब कैश बुक में लिखना भूल गया तो इसका मतलब मेरा कैश बुक इतने रुपए से बढ़ा हुआ है। अगर मैं इशू की एंट्री करता तो मेरा कैश बुक घट जाता, जैसा हमने इसकी थर्ड वाली एंट्री में किया था। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस 360। अब कह रहा है कि प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी पेड बाय बैंक, किसने पे करा है, बैंक ने पे करा है 360 रुपये। ये बात मुझे तो पता नहीं होगी, आपको पता है कि कैश बुक में इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी किसने पे किया, बैंक ने पे किया है। तो बैंक तो 360 से घटा हुआ है, मगर कैश बुक में तो इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए हम 300 रुपये से 360 रुपये से मेरा कैश बुक बढ़ा हुआ है तो बढ़ा देंगे, क्योंकि ये पेमेंट किसने करी, बैंक ने। हमारे कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी। ठीक है, कितना आ जाएगा, 360। 360 से बढ़ा हुआ है, मतलब हमारे कैश बुक से कुछ भी नहीं गया है, जो भी पेमेंट हुई है हमारी किससे हुई है, बैंक से हुई है। आगे, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्ट बाय द बैंक। कोई बच्चा था जिसने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में फीस डाल दी, तो मुझे यहाँ पे कैश बुक में कोई इसकी एंट्री होगी, इसकी कैश बुक में कोई भी एंट्री
नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्टली वो पैसे मेरे बैंक में आ गए ना। अगर मेरे पास मैसेज भी आता है तो बैंक का आएगा ना, हमने कैश बुक में कोई एंट्री थोड़ा करी है इसकी, तो ये पैसे सीधा मेरे कहाँ है, बैंक में, कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं हुई। इसका मतलब मेरा बैंक 2000 से बढ़ा हुआ है, रिसीव्ड बाय कस्टमर डायरेक्ट इन बाय द बैंक, मतलब बैंक में कस्टमर ने डायरेक्टली फीस डाल दी, तो मेरा बैंक बढ़ गया 2000 रुपये से, मेरा कैश बुक घटा हुआ है। घटा हुआ है तो हम घटा देंगे, यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। आप जैसे मर्जी चाहे वैसे ही लिख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, जिससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने में कितना कम टाइम लगा है। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ गई हैं और किस लॉजिक के साथ हम ये चैप्टर कर रहे हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको ये और भी ज़्यादा आसान लगने लग जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दूसरे बच्चों को इसी टॉपिक इसी मेथड से पढ़ाना भी शुरू कर देंगे, और इससे आसान कोई तरीका नहीं है। 9000 और 2600 कितना हो गया, 11200, 11600, और 3000 हो गया आपके 14600, और ये आपका हो गया 15400, और 15760, 7200, और ये हो गया आपका 9000। अब आपको पता है यहाँ पे प्लस का ज़्यादा है, तो आपका जो आंसर निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश। कितना आ जाएगा, 6760। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ ये भी समझ रहे होंगे कि ये डेबिट कैसे आता है, जब प्लस वाला ज़्यादा होता है, क्रेडिट कब आता है, जब माइनस वाला ज़्यादा होता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, हम हर एक चीज़ को पकड़ के चल रहे हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपकी शायद बुक में नहीं होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नहीं होगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसको अगर करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी बचे हुए अधूरे कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। थोड़ा कंफर्ट होकर बैठना भी जरूरी है, काफ़ी देर से ऐसे ही बैठे रहो ना, दर्द करता है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो भी बच्चे देर तक बैठते हैं। देखो जरा, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपको ये वीडियो देखनी है, लास्ट वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे ही क्वेश्चन अपने यहाँ लेके बैठा हुआ है। करना तो वैसे ही है, जब बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा हो तो कैश बुक को देखना, कैश बुक बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। देखिए कैसे कहता है, प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। कह रहा है ए ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अब ओवरड्राफ्ट है एज पर पासबुक, आपको पता है कहाँ जाएगा, प्लस या माइनस, माइनस में जाएगा, गुड, क्योंकि ओवरड्राफ्ट दे रखा है। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। बच्चों अगर आपको राइटिंग का इशू है थोड़ा सा, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मेरा काम समझाना है, और मेरे को लगता है कि मैं समझाने में थोड़ा सफल भी हो रहा हूँ, बट आप थोड़ा सा राइटिंग को ज़्यादा तवज्जो ना दे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपके पास भी कॉपी पेन है, आप तो ठीक ठीक लिख ही सकते हैं। आगे देखिए बी पॉइंट, ऑन 30 दिसंबर चेक हैड बिन इशू। अब वापस से वही बात आ गई, इशू का मतलब क्या हो गया, मैंने अपने पास से कैश बुक को घटा दिया है, कितने से, 80,000 रुपये से, ऑफ विच चेक वर्थ 15,000 ओनली हैड बिन इन कैश 31 दिसंबर तक। अब देखिए यहाँ पे 31 दिसंबर देखना बहुत जरूरी है, हमको अकाउंट कहाँ तक बनाने, 31 दिसंबर तक बनाने, दिख रहा है ना माउस का कर्सर कहाँ पे जा रहा है आपका, 31 दिसंबर तक आपको अकाउंट बनाने हैं, और हमको जो रिकॉर्ड लेना वो भी 31 दिसंबर तक लेना है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 31 दिसंबर तक केवल 15,000 रुपये ही इन कैश हुए हैं, मतलब जो मैंने चेक काटा था उस चेक के कटने से, मतलब मैंने कैश बुक तो अपना 80,000 से घटा दिया, बट जो मेरा अकाउंट से पैसे कटे केवल 15,000 कटे। इसका मतलब मेरा पासबुक 65,000 रुपये से बढ़ा हुआ है। हमें 65,000 के बढ़ने से कोई मतलब है क्या, नहीं है। हमें किससे मतलब है, 80,000 से। मेरा कैश बुक 80,000 से घटा हुआ है, अब जो पासबुक है 65,000 से बढ़ा हुआ है, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 15,000। 15,000 रुपये तो हमारे कैश बुक से, हमारे पासबुक से निकल चुके हैं। हमारे पेमेंट जो बैंक से हुई कितनी हुई है, 15,000 हुई है। कितने हज़ार रुपये की पेमेंट नहीं हुई है, 65,000 रुपये की पेमेंट नहीं हुई। मगर आप ये बताइए 65,000 रुपये से मेरा कैश बुक बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है, 65,000 रुपये से मेरा कैश बुक घटा हुआ है। साफ साफ दिख रहा है कि घटा हुआ है, क्योंकि 80,000 की हमने पेमेंट करी थी, इशू करा चेक तो मैंने पेमेंट करी थी, घटा हुआ है तो घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चेक इशू 65,000। ठीक है बच्चों, बड़ा अमाउंट है, बच्चे सोचते हैं कि ये कहाँ आ रहा होगा, कैसे आ रहा होगा, तो इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बट ये 65,000 रुपये नेगेटिव बैलेंस है। आगे देखिए, चेक अमाउंटिंग टू 6,500, 6500 रुपये का चेक था, हैड बीन पेड इनटू बैंक
जब भी ऐसी कोई लाइन दिखे तो इसका मतलब 6500 रुपये का चेक मुझे मिला होगा। जब मिला होगा तो मैंने कैश बुक को क्या करा होगा, बढ़ा दिया होगा। फॉर कलेक्शन भी लिखा हुआ है, बट ऑफ दीज ओनली 2500 हैड बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक। इसमें से केवल कितने रुपए मेरे अकाउंट में गए हैं, केवल 2500 गए। हमें इससे क्या मतलब, हमने तो जब 6500 रुपये का चेक आया तो मैंने कैश बुक को 6500 रुपये से बढ़ा दिया, जिसमें से 2500 रुपये मेरे अकाउंट में आया, तो 6500 में से 2500 लेस करेंगे, आपका कितना आ जाएगा, 4000। आप ये बताइए कि 4000 रुपये से मेरा कैश बुक बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है। जब आपने कैश बुक को पूरे पूरे 6500 से बढ़ाया था, जब आपको चेक मिला था, तो 4000 रुपये जो डिफरेंस आ रहा है, 2500 रुपये मेरे अकाउंट में अभी तक आए हैं, क्रेडिट हुए मेरे अकाउंट के ना 2500 रुपये। तो मगर मेरा कैश बुक तो 4000 से और बढ़ा हुआ है ना, 2500 लेस करेंगे 6500 में से कितना आया, 4000। तो 4000 रुपये से मेरा कैश बुक बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे चेक पेड फॉर कलेक्शन। कलेक्शन ये बढ़ा हुआ है तो इसलिए हम बढ़ा देंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि चेक मिला था, जब मिलेगा तो हम इसको बढ़ा देंगे। दी बैंक हैज चार्ज, अब बैंक के चार्जेस आ गए। 700 हैज अगेन, जो भी मैंने बैंक से ओवरड्राफ्ट निकाल रखा था 700 रुपये उन्होंने चार्ज किया। द इंटीमेशन विच हैज बीन रिसीव्ड, 2 जनवरी को मिला है मेरे को इसका इंटीमेशन। एक बात बताइए, पहले तो इस बात को समझने की कोशिश करिए, बैंक ने कोई चार्ज काटा 700 रुपये, जिसकी इन्फॉर्मेशन मुझे 2 जनवरी को मिली। अगर मिल भी जाती पहले तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हमारे कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं हो रखी। मेरा जो कैश बुक है वो तो 700 रुपये से पहले भी बढ़ा हुआ था, अभी भी बढ़ा हुआ है। अगर उससे पहले भी पता चलता, अगर मैं अपनी कैश बुक में एंट्री कर देता तो एक अलग बात थी कि चलो मेरे कैश बुक में इसकी एंट्री हो रखी है, तो मैं 700 से घटा देता। अब कह रहा है कि बैंक ने हमसे ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, जो इन्फॉर्मेशन उनको 2 जनवरी को मिली, और हम अकाउंट कहाँ तक बना रहे हैं, 31 दिसंबर तक। जो आपको दिख रहा होगा 31 दिसंबर तक हम अकाउंट बना रहे हैं, और 2 जनवरी को इन्फॉर्मेशन मिली है बैंक चार्जेस की। तो एक बात बताइए, यहाँ पे आके आपके अकाउंट से पैसे घटे, पता चला होगा तो आपने कैश बुक में भी एंट्री करी होगी, जिससे आपने कैश बुक घटाया होगा, मगर कब, 31 दिसंबर के बाद। मगर 31 दिसंबर से पहले कैश बुक तो आपका 700 रुपये से बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है तो बढ़ा देंगे, ठीक है। हमको बस केवल कैश बुक को देखना है। बस अगर आपको ये थोड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैश बुक को देखना है, पासबुक को देखना है, तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसकी नरेशन क्या लिखेंगे आप, बैंक हैज चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट लिख दो आप, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना आ जाएगा आपका, 700 रुपये से बढ़ा हुआ है, घटा नहीं है, क्योंकि बैंक ने पैसे काटे हैं, हमारे कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है। द बैंक पासबुक शोज क्रेडिट, मतलब बैंक के पासबुक में 2000 रुपये क्रेडिट हो रखे हैं, मतलब मेरा पासबुक 2000 से बढ़ा हुआ है। 1400 रुपये पेड बाय डेटर डायरेक्ट इनटू बैंक, 600 रुपये कलेक्ट डायरेक्ट बाय बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एज इन्वेस्टमेंट, मतलब ए ने कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रखे, ए कोई व्यक्ति है, ए का ही हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि जब 2000 रुपये मेरे अकाउंट में आए, उसको 2 भागों में बांट दिया, 1400 और 600। 1400 रुपये तो किसी कस्टमर डायरेक्ट मेरे अकाउंट में डाल दिए, डायरेक्ट इनटू बैंक, और उसमें से 600 रुपये जो कलेक्ट हुए हैं, जो मैंने बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी मिस्टर ए ने, उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट मिला है। ये दोनों ही बातें तो हुई हैं, दोनों ही बातें कहाँ हुई है, बैंक में हुई है। बैंक मेरा 1400 से बढ़ गया, बैंक मेरा 600 से बढ़ गया, मगर कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है। मतलब मेरा कैश बुक में कोई एंट्री नहीं, मतलब कैश बुक मेरा इतने रुपए से बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है, मेरा कैश बुक 2000 रुपये से घटा हुआ है, क्योंकि ये एंट्री क्या हुई है, पासबुक में हुई है, पासबुक में क्रेडिट हुआ है, कैश बुक में इसकी कोई भी एंट्री नहीं है। जब कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, घटा हुआ है, तो घटा देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट कितना आ जाएगा आपका, ये 1400 से घटा हुआ है, तो यहाँ पे भी घटा दिया। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है कितना, 600 रुपये। ये सब आपको बैंक में मिला है, पासबुक में एंट्री हो रखी है, बट आपको कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है, तो घटा हुआ है कैश बुक मेरा इतने रुपए से, तो घटा देंगे, क्योंकि मेरा पासबुक बढ़ा हुआ था, कैश बुक घटा हुआ है। आगे देखिए, ए चेक फॉर 3600 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, मतलब जो मेरा कैश बुक है, मैं आपको यही समझा देता हूँ, कैश बुक
का बैंक कॉलम का डेबिट साइड। डेबिट होने पे कैश बुक बढ़ता है, आप सबको पता है कि डेबिट होने पे मेरा कैश बुक बढ़ता है। तो 3600 रुपये डेबिट हो रखे हैं बाय, बट नॉट सेंड टू बैंक एट ऑल। मतलब मैंने बैंक में वो पैसे नहीं डाले, मतलब पासबुक में इसकी कोई एंट्री नहीं रखी। जो मेरा कैश बुक है 3600 रुपये से बढ़ा हुआ है। ये बड़ा सिंपल सी बात है। तो इसमें कुछ समझने वाली कोई मतलब ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं है। बस आपको क्वेश्चन मुश्किल क्यों लगते हैं? क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं हो। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, एक क्वेश्चन 3-3 4-4 बार नहीं करोगे, तब तक नहीं आएगा। आपको पढ़ाने से पहले भी मुझे 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि मेरे से गलती ना हो। तो आप सोचिए, जब एक टीचर को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, आपका फर्ज बनता है कि आप इसको 3-4 बार जरूर पढ़ें। ठीक है, और एक क्वेश्चन कॉपी पे 2-3 बार जरूर खुद से भी करें। अगर कोई क्वेश्चन मैं यहाँ वीडियो पे करा रहा हूँ और अगर आपकी बुक में नहीं है, तो आप वो क्वेश्चन अपनी कॉपी पे उतारें और उसको भी दोबारा प्रैक्टिस करें। ए चेक फॉर 3600 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक का बैंक कॉलम डेबिट हो रहा है, तो मतलब 3600 रुपये से मेरा कैश बुक बढ़ा हुआ है, तो इसलिए बढ़ा देंगे। ठीक है, डेबिटेड इन बैंक कॉलम, इन बैंक कॉलम 3600। ठीक है बच्चों, ये इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें आंसर नहीं रखा है, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा। तो इसका आंसर आपको हमसे ही पता चलेगा। देखिए क्या आता है आंसर। ये हमारा क्वेश्चन की सारी जो हमने एडजस्टमेंट थी सारी कर दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो हमसे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सबसे ही आगे रहें और दूसरे बच्चों को भी आगे बढ़ाएं। इनका टोटल आया है 4747, और 4 और 3 हो गया आपका 7 और उसके बाद 7700 और 600, तो 8300 आपका ये आ जाएगा। और यहाँ पे आप प्लस करोगे कितना, ये 20,000 और 65,000, ये हो गया आपका 85,000, 600 और 1400, 200, 85 और 2, 87,000, 87,000, 3 जीरो आएंगी। अब एक बात देखिए, यहाँ पे माइनस वाला जा रहा है, माइनस वाला जा रहा है, तो जो आंसर निकलेगा वो डेबिट निकलेगा, क्रेडिट निकलेगा? वो निकलेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। लेस करिए 87,000 में से 8,300, तो आपका जो आंसर आएगा 78,000। आपने क्वेश्चन को करते करते एक चीज और महसूस करी होगी कि जहां पे ज्यादा अमाउंट आता है वहीं पे हम आंसर को लिखते हैं। तो इस चीज की भी हमने साथ साथ प्रैक्टिस करी है, अगर आपने इसको नोटिस किया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो एंड तक देखी है। अगर आपने एंड तक देखी है और आपको सब कुछ समझ में आया है, तो आप अगर किसी भी जरिए से ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज आप कमेंट जरूर करा करें कि हाँ मैंने कैसा पढ़ाया है। अगर आपको कोई कमी लगती है मेरी वीडियो में कि सर आपके पढ़ाने में ये दिक्कत थी वो दिक्कत थी, राइटिंग को छोड़ के, राइटिंग कभी ठीक नहीं हो सकती। बच्चों 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने बहुत कोशिश करी राइटिंग ठीक करने की, राइटिंग ठीक नहीं हो पा रही है। बाकी जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्लियरिटी है, हम जिस चीज़ पे काम करते हैं, और मेरी तरह ही गंदी खराब राइटिंग वाले बहुत सारे बच्चे हैं, तो उन सबको तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होना चाहिए। जरूरी कि राइटिंग अच्छी हो तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, खराब राइटिंग हो, अगर आपको नॉलेज अच्छी हो तो भी आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ तक अगर आपने मेरे को देखा है, तो मेरी तरफ से आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट खत्म हो गया है। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।